जमानत मिलनी चाहिए थी और अनफॉर्चुनेट अदालत के द्वारा सेंटेंस के बाद जेल भेजा जाता है। 5 साल कम नहीं होते, बहुत होता है। तो बेल तो मिलनी चाहिए उनको। भाई साहब, इसको अपनी बेटी उनके साथ में बिहानी थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा दुखी है। ये बुड्ढा बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उमर खालिद को और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली है। जी हाँ, तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। कर चुका हमें 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। ये बोला था, ये भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आज कुछ कांग्रेसी पिल्ले और कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं क्योंकि इनको बेल नहीं मिली है, क्योंकि इनकी जो बेल थी वो रिजेक्ट कर दी है। अब ये रो रहे हैं और एक तरफ ये अपने आप को कहते हैं हम देशभक्त पार्टी है। जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, ये उनकी बेल रिजेक्ट होने पर जो है छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि हम भारत का भला चाहते हैं, हम देशभक्त हैं। ये कैसे देशभक्त हैं जी? उमर खालिद की दोस्त आकांक्षा अपेक्षा प्रियदर्शनी का मैं एक नोट पढ़ रहा था कि जब वो मिलने गई और उमर खालिद ने बताया कि कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों को जेल से बाहर जाने की इजाजत दी गई, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि आप अभी तक यहीं हैं। मतलब उस महामारी में भी किसी को ये याद रहा कि इस एक कोई उमर खालिद है जिसे बाहर नहीं भेजना है। उस महामारी में भी उसकी पहचान याद रखी गई, उसकी निशानदेही को याद रखा गया। इस तरह की नाइंसाफियां जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए वो भी उसे नहीं मिलती नजर आ रही। ये बहुत चिंता की बात है, और जब तक ये है, अदालतों के मंच से बड़े बड़े न्यायाधीशों का बोलना हमें खाली सा लगता है, हल्का सा लगता है कि वे अंडर ट्रायल और अधिकारों की बात बहुत संजीदगी से करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो बात कहने के लिए करते हैं, नहीं तो ये बात अपने फैसलों में ही पलट कर देख लेते कि जब सबके लिए वो फैसला हुआ था तो क्यों इस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति इतना ज्यादा खतरनाक है? ये रवीश चाचा भी बहुत परेशान है भाई साहब। हाँ, ये खबीस जो है ये भी बहुत परेशान है। जी हाँ, ये खबीस तो भाई पहले से वीडियो बनाता आ रहा है, और अभी भी जब बेल रिजेक्ट कर दी है उसके बाद भी इस खबीस ने वीडियो बनाया है। अरे खबीस जी, कैसे पिछवाड़ा गर्म करवाना है क्या? ये जो आतंकियों के साथ में आप अपना जो है सहानुभूति दिखा रहे हो, क्या हम जो है ये समझ लें कि भाई साहब आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए हो? आपके भी तार उन्हीं से जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो लोग खुलेआम भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक भारत के हिस्से को अलग करने की बात कर रहे हैं, आप लोग उनके समर्थन में आ रहे हो। और ये ही नहीं दोस्तों, ये जो खबीस कुमार हैं ये इतने बड़े दोगले इंसान हैं कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, भारत के मुस्लिमों में जो है इनका थोड़ा ज्यादा क्रेज है, क्योंकि ये लोग जो है ये खबीस कुमार जैसे, और खबीस कुमार ये जो है मुसलमानों के हित में ज्यादा बोलते हैं। जी हाँ, कोई भारतीय मूल का कोई मेजर वेजर कुछ बन गया था बाहर, तो ये देखिए क्या बोलते हैं खबीस कुमार। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। कौन है जोहरान ममदानी जिन्हें जिताने के लिए न्यूयॉर्क की जनता सड़कों पर उतर गई? आपको जानना चाहिए कि जोहरान ममदानी कौन है। ममदानी के पिता महमूद ममदानी गुजराती मूल के खोजा मुसलमान हैं। ममदानी की मां मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर है। ये खबीस कुमार के जो है बोल थे उस समय, लेकिन हमारे ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं एक देश के, लेकिन उसके बाद जब इनके बोल हम सुनते हैं उनके लिए तो ये होते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लेकर भारत में खासा उत्साह है। इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बदला भी कहा जा रहा है, तो इतिहास का न्याय। लेकिन हम जश्न किस बात का मना रहे हैं? इस बात का कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, या इस बात का कि ब्रिटेन का लोकतंत्र कितना परिपक्व है कि वहां कोई भी व्यक्ति किस मूल का है, किस देश का है, उसके दादा किस देश के हैं, इन सब की परवाह किए बगैर वह उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देख रहे हो दोस्तों, कितना जो है दोगला चेहरा लेकर के ये इंसान बैठा हुआ है।
अब भाई मैं कहना चाहता हूं, जितने कांग्रेसी चमचे और पिल्ले हैं और कांग्रेसी हैं, ये रोना बंद कर दो। जो छाती पीट पीट कर इन आतंकियों के समर्थन में रो रहे हो, इनकी बेल रिजेक्ट होने पर रो रहे हो, मैं कहना चाहता हूं ये जो रोना धोना है ये बंद कर दो, वरना हम जो है समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं तुम भी उन्हीं की तरह हो। फिर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कोई हमारे देश के खिलाफ जाएगा तो चाहे वो कितना बड़ा पत्रकार हो, चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी से कोई मेंबर हो, नेता हो, कोई भी हो जी, आगे बात समझ में। और दोस्तों आपकी क्या राय है, जो ये बेल रिजेक्ट हुई है इन दोनों की, क्या वो सही हुई है या गलत हुई है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। भाई मेरी राय तो ये है, इन सालों को जेल से बाहर कभी आने ही मत दो, इनको वहीं पर सड़ने दो, क्योंकि ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं ये सिर्फ देश के साथ में जो है गद्दारी कर सकते हैं, देश का जो है नुकसान करना जानते हैं लोग, ये देश को तोड़ सकते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा ये देश का भला कभी नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे। और ना इनकी ऐसी मानसिकता है कि ये देश प्रेमी हो, इनकी देश प्रेम वाली, देशभक्ति वाली मानसिकता भी नहीं है। तो भाई मेरी तो राय यही है, इनको जो है इन पिल्लों को जेल के अंदर ही रहने दो। बाकी आप अपनी राय बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।